हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, भगवान से दुआ है। दोस्तों, आज का छोटा सा व्लॉग पहाड़ों का नज़ारा। मैं सुनीता देव में उत्तराखंड से, सौम्या भी है ना। और आप देख रहे होंगे पहाड़ों में मैंने खूबसूरत बगीचे के पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और दोस्तों, पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे होंगे। और मार्च का महीना है, थोड़ा ठंड भी है, थोड़ा गर्मी भी है। दोस्तों, आज मैं अपने ब्लॉग में एक छोटा सा ब्लॉग, क्योंकि बगीचे में तुलसी सूख रखी थी तो मैंने सोचा एक छोटा इसके औषधि गुणों के बारे में सबको पता होंगे, कुछ मैं किस प्रकार से इनका प्रयोग करती हूँ। क्योंकि पत्तों के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ लोग सूखी लकड़ियों को फेंक देते पहाड़ों में। गाँव में लोगों की आदत है कि हम लोग, मैंने यहाँ पे तुलसी के जो पेड़ थे बगीचे में वो सूख गए थे। कुछ लोग पानी में फेंक देते, कुछ लोग पेड़ों के वहाँ फेंक दे। कुछ लोगों का देखा इधर उधर फेंक रहे। गांव में नहीं फेंकना चाहिए, बाता का अपमान होता है, लेकिन इसका औषधीय गुणों का भी अपमान होता है। और मैंने यहाँ पे पौधा लगा रखा है। कहते माना भी जाता है, शास्त्र कहते हैं कि माँ नीचे जड़ में शालिग्राम भगवान का वास रहता है, ऊपर तुलसी माता का वास रहता है। सभी को पता है कि, लेकिन मैन ये है, लॉजिक ये है कि औषधीय गुणों से भरपूर है, इसीलिए भगवान ने इसको प्रिय पौधा बनाया। और ताकि लोग इसका मान सम्मान करें, इसे फेंके नहीं। कभी बुखार आ गया, सर्दी खांसी होगी तो लोग फेंक देंगे, तो भगवान ने कहा कि इसे अपना प्रिय पौधा बनाया जाएगा। अगर कोई मुझे मानता होगा तो इस पौधे का सम्मान करेगा। लॉजिक यही मानते हैं। साइंस अलग अलग भाषा, साइंस भी मानता है और धर्म भी मानता है। साइंस ये मानता है कि इसमें औषधियाँ हैं भरपूर मात्रा। सर्दी खांसी पेट से जो जितनी बीमारी है, पहले ज़माने में जो लोग इनका सेवन करते थे, खाते थे, वो निरोगी थे। और आज देखो बीमारियां, 60 वर्ष नहीं है लोगों की मर जा रहे हैं बीमारियां, पर 51 से दवाइयाँ। लेकिन जो पहले थे, जो 2-2 3-3 हज़ार जीते थे, कलयुग की उम्र है ना, उस वक्त द्वापर युग, वो इन्हीं चीज़ों का सेवन करते थे, इससे लंबे टाइम पे रहते थे। तो इसलिए भगवान ने कहा अगर मैं धर्म से जोड़ूंगा, इसे अपना प्रिय पौधा मानूंगा। मैं अपनी सोच के हिसाब से बोल रही हूँ ना, अपनी अपनी सोच होती है, एक जैसे इंसान नहीं हूँ। तो लोग इसका सेवन, वो इसको घर पे रखेंगे, इसकी पूजा करेंगे। वो तो अगर मुझे मानेंगे जो, वो अपने घर पे रखेंगे। जो मुझे नहीं मानते वो सेवा नहीं करें। तो इसलिए भगवान शालिग्राम ने उसकी जड़ में वास किया और माता लक्ष्मी ने पेड़ों में। और इसलिए घर घर पूजा जाता है। खांसी सर्दी खांसी जुकाम हो जाती, हम दवाइयाँ नहीं, इसको खाओ तो 2-3 दिन में असर कर देगा। महीने में कर रहे हो ना इसका सेवन, 1 महीने तक, तो कभी भी हमारे बुखार वगैरह ऐसे नहीं आएगा। 1 साल तक पूरा दवाई नहीं। दोस्तों चलो, मैं इसी पे छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। मैंने कहा देखा कि लोग फेंक देते हैं, मम्मी भी बोल रही थी फेंक देते, पेड़ पे टंगा रखा था संतरे के पेड़ के ऊपर रखा था, बड़ा बेकार लगता है। दोस्तों, मैं इसके फटाफट जितना भी छोटा ब्लॉग बनाऊंगी आप सुन, तो इसके प्रयोग किस प्रकार से आता है, शास्त्र भी कहता है और हर कोई मानता है, जो भी जिन्होंने शास्त्र पढ़ा। तो दोस्तों, जैसे इसका जो प्रयोग होता है, सबसे पहला प्रयोग देख रहे होंगे, मैंने टुकड़े टुकड़े करके सुखा दिया। कुछ लोग गंगा में विसर्जन करते, पानी में फेंक देते। तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती, पवित्र होती है। धूल मिट्टी चाहे जो भी हो, पवित्र पौधा है, सकारात्मक एनर्जी को लेता है, नेगेटिव को छोड़ता है। तो दोस्तों, पहला प्रयोग ये होता है इसका कि इसको सुखा के मिक्सी में पीस के उसका चाय चाय बना के पी सकते हैं। क्योंकि पेट से संबंधित जो भी दिक्कत हो, सर्दी जब खांसी होती है, हमें जुकाम लगता है, तो हमें इसे पीस के इसका प्रयोग करके इसका काढ़ा बना सकते हैं। हल्का पानी बॉईल किया और इसको डाला, इसका काढ़ा बना के पी लो, सर्दी खांसी जुकाम कभी नहीं। दूसरा प्रयोग है कि चाय में पी सकते हैं। और तीसरा प्रयोग है दोस्तों, जब हम नहाते हैं अमावस्या के टाइम पे, जैसे पूर्णिमा जो भी हो, और जो भी हमेशा भी नहा सकते, तो इसकी जो लकड़ी होती है, इसके राउंड राउंड का 7 बार घुमा लिया पानी की बाल्टी में, उसको सीधा घर पे ले रख दो मंदिर में। उसको वहाँ पे बाथरूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे अपवित्र हो सकता। उसके बाद नहा लो, सकारात्मक एनर्जी और जो भी नेगेटिव है दूर जाती है। और दूसरा इसका प्रयोग यह है कि इसका हवन भी किया जाता है। हवन कहते कि लोग महिला अकेले नहीं कर सकती है, लेकिन लोग करते हैं नवरात्रि में। जिसका पति विदेश है या दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, या बॉर्डर पे है, या कोई गांव में है महिला, पति उसका देश है, या पति कहीं किसी काम से, तो वो महिला हवन कर सकती। तो बृहस्पतिवार के दिन, या लड्डू को जिस दिन जन्माष्टमी हो या बृहस्पतिवार हो,
या कभी मंगलवार हो, राम की पूजा भी के लिए भी शुभ माना, हनुमान जी की पूजा के लिए, तो इसका हवन कर सकते हैं। दूसरा, इसकी धूप कर सकते हैं, इसका जैसे कोयले में इसके तुलसी वो रखो। लेकिन जो हवन का जो राख रहता है दोस्तों, उस राख को कभी फेंकना नहीं पड़ता। एक तो इसको पानी में डाल के गमलों में डाल दो। दूसरा ये है कि उस राख को डब्बे में रखो, बच्चे पे नज़र नहीं लगेगी। बच्चों पे नज़र, हम लोग इधर उधर जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, उससे अच्छा घर पे कर लो। इधर उधर जाने से 2 दिन सही रहेगा, आदत बन जाएगी, फिर तीसरे दिन बीमार। पहले बचपन से आदत नहीं बनानी चाहिए इधर उधर जाने की, खुद ही उपाय करो, क्योंकि इससे ग्रहों का असर पड़ता है। कुछ लोग इसका जैसे राख खूब जलाए, धूप किया, भगवान जी को, जैसे गुरु बृहस्पति को, श्री कृष्ण राधा लड्डू गोपाल को धूप दिया घी में, उसका जो राख बनता है, उसे राख को डब्बे में रख के उसका तिलक लगाया जाता है। और दोस्तों एक प्रयोग ये है, जब हम जन्माष्टमी हो गया, एकादशी हो गया और बृहस्पतिवार का व्रत रहता है, तो हम इसकी जो लकड़ियाँ रहती है उसका प्रसाद बना के भगवान को भोग दिया जाता है। कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है, व्यास कहते हैं कि भगवान लड्डू गोपाल या गुरु बृहस्पति देव 1000 वर्षों तक तृप्त रहते। अगर भगवान जी को एक साधारण फल भी दे दो, उसमें एक तुलसी का पत्ता, तुलसी मंजरी, तुलसी दल या तुलसी दे दो, या तुलसी का तिलक, भगवान जी बहुत खुश होते हैं। कहते कृष्ण की पूजा बिना तुलसी के पत्ते की अधूरी रहती, वो खुश स्वीकार करेंगे नहीं। अगर भगवान जी के भोग में गुरु बृहस्पति या जब ठाकुर जी का जन्माष्टमी होती, लड्डू गोपाल का भोग लगाते, ठाकुर जी का भोग लगाते, तो उसमें अगर पत्ते, मंजरी, दल या जो भी हो कुछ होना चाहिए तुलसी का, तो तभी भगवान जी स्वीकार, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि अगर इसकी लकड़ी का खाना बना के ठाकुर जी को भोग दे दो तो 1000 वर्षों तक तृप्त रहेंगे और प्रसन्न होते हैं। और इसका चंदन भी बनाया जाता है। जैसे इसकी जो लकड़ी होती है ना, इसको घीस के उसको चंदन में मिला के उसका तिलक लगाया जाता है ठाकुर जी, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और उसका एक प्रयोग ये है कि इसका जैसे इस पर रुई लगाओ, हम इस पे रुई लगाते, घी लगाते, इसका जैसे दिया आरती नहीं करते, आरती की जाती है जन्माष्टमी। खासकर जो लड्डू गोपाल को मानते हैं, उन्होंने अपने घर में तुलसी रखनी ही चाहिए। तुलसी, बिना तुलसी के उनकी पूजा अधूरी मानी जाए। अगर उनके घर में तुलसी की लकड़ी नहीं है, तुलसी नहीं लगा, क्योंकि तो वो ठाकुर जी की पूजा स्वीकार नहीं होती। ठाकुर जी खुश होते हैं तुलसी के पौधे, इसको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि औषधीय गुणों का भंडार है, इसको फेंकना नहीं चाहिए। दूसरा, इसका दिया भी बनाए। दूसरा एक प्रयोग ये होता है कि इसकी जो जड़, कहते हैं ना कि बच्चों पे ग्रहों की दशा होती, शास्त्र का हद, मैंने इसका प्रयोग नहीं किया अभी। और मैंने तो जन्माष्टमी कभी साल में, महीने में एक बार पूजा कर लिया, कभी कभार महीने में एक बार, कभी कभार डेली में। पर यह मानो दिल से, जिस दिन हम पूजा नहीं कर सकते, दिल से मानो, दिल से मानो, क्योंकि गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ी पूजा है। गृहस्थ जीवन और सबसे बड़ी पूजा है। और खुश रहो। ये नहीं है कि दूसरों की खुशी छीनो, दूसरों को घर तोड़ दो और दूसरों को गलत शिक्षा दो। ये अगर धर्म कर रहे हो ना, भगवान को मान रहे हो, तो कर्म को भी पूजो, तभी भगवान प्रसन्न होते। एक हम दूसरे तोड़ रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गंदी जगह जा रहे हो, वहाँ पे गंदी चीज़ें लेके दूसरों के फेंक रहे हो, दूसरों को खिला रहे हो। अरे सोचो, जिस चीज़ में भगवान का नाम लिया जाता है, जिस चीज़ों में भगवान का कीर्तन भजन के, जिस मुँह से हम भगवान को भोग लगा के भगवान का प्रसाद खाते हैं, दूसरे भगवान का नाम कीर्तन, वहाँ पे अगर तुम किसी को कुछ खिला दो गंदी चीज़ें, सोचो वो इंसान का जितना होगा, उसके कर्म में जितना वो कष्ट भोगेगा, पर तुमने और ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। ये समाज के नियम है। अपना काम रखो, अपनी फैमिली तक सीमित रहो, वो सबसे बड़ा धर्म है। साथ में कर्म करो। आजकल कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, भगवान ही करता जो करता है। क्योंकि अगर हम किसी से दुखड़ा रो के बताएंगे ना, तो कुछ नहीं कर सकता, भगवान के सामने कुछ करेगा। और तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा ये का शास्त्र माना जाता है कि हम इसके जो जड़ होते हैं, इसको बृहस्पतिवार को लाल कपड़े में बांध के भगवान ओम भगवते वासुदेवा का नाम लेके इसको अपने बाजू में बांधते, तो ग्रहों की दशा ठीक रहती, बच्चों पे नज़र वजर नहीं लगती है। अभी मैंने नहीं किया प्रयोग, पर अब देखती हूँ। अब छोटे बच्चों के लिए ठीक है ना, बचपन ही में लगा दो हाथ पे, तो ग्रहों की दशा उनको कर्म के हिसाब से बांधना पड़ता बच्चों को। और यह उस हिसाब से उनको ढालना पड़ता है। उनको अभी से धर्म, गीता वीता का अध्ययन बचपन से करा लिया ना, बच्चे
कभी कोई दिक्कत नहीं करेगा, आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा, ना अंधविश्वास में पड़ेगा, आस्था पे विश्वास करेगा, धर्म पे करेगा, कर्म को पूजा मान। तो इसका ये है, इसको रगड़ के इसका तिलक भी लगाया जाता है। और जैसे अगर हम राख में बहुत ज़्यादा राख हो गया तो हमने क्या कि तुलसी के जो राख हो गया हमने फेंक दिया पेड़ की जड़ के, नहीं, उसको एक बाल्टी में घोल डालो, उसको ज़्यादा जड़ के जो राख बचती है कोयला हवन का कोई या धूप का जो कोयला वोयला सा, उसको पौधों में रखो, पूरा घर का वातावरण पॉजिटिव एनर्जियों से भरा रहेगा। तो ये पॉजिटिव एनर्जी नज़र का भी लोग बोलते हैं ऐसे, पर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी से है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। पर दोस्तों मैं तुलसी के पत्तों को ऐसे बर्बाद, मेरे को बड़ा बेकार लगता है कि पेड़ के ऊपर टंगा देती, सूख जाती, नहीं सूखती है तो ठाकुर जी उस तुलसी को शास्त्र में मानता, हर चीज़ शास्त्रों में जो बात लिखी है वो सत्य होती है। बाकी लोग अपने मुँह से नहीं नहीं तुलसी की माला मत पहनो, ये मतलब वैष्णव धर्म वाले तुलसी की माला पहनते हटाते, क्योंकि उससे मोक्ष, वो बोलते मांग में सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र बिंदी ना हो, लेकिन सर पे चंदन हो और गले में तुलसी की माला, तो उन्हें मरते, क्योंकि कब प्राण निकल जाए तो सीधे मोक्ष मिलता है। और हम नहीं मानते, हमारे हिंदू धर्म में कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग सिर्फ जाप करने के, क्योंकि पवित्र है इस पौधे में, पवित्र लक्ष्मी जड़ शालिग्राम और जड़ माता तुलसी, बस वो होता है। क्योंकि इसका अपमान नहीं करना, क्योंकि ठाकुर जी उस सूखी हुई तुलसी से किसी अच्छी चीज़ में उसका उपयोग करना चाहिए, किसी और, यानी कि तुलसी के जड़ है जो लकड़ियाँ उसको किसी और सेवा में लगाना चाहते, इसलिए तुलसी सूख जाती। और तुलसी सूख जाती लोग बोलते अशुभ, नहीं, अशुभ ये किस में लिखा है? शास्त्र में नहीं लिखा कि अशुभ, नहीं, उस तुलसी को पेड़ पे रखो, या तो उसको खुराक दो या पानी वानी दो उसको पत्तियाँ, नहीं तो उसको निकालो आगे से। दोस्तों इसका हम दिया भी लगा सकते हैं, इसको हम दिए के रूप में, जैसे गाय का घी हो गया और इसकी लकड़ी पे दिया लगा के, इसका दिए में डाल के इसका दिया जैसे तो केले के पेड़ पे लगा सकते हैं, और भगवान विष्णु के लड्डू गोपाल कृष्ण के सकते हैं। और इसको बहुत सारे प्रयोग है। इसका जो भस्म होता है इसको बाल्टी में डाल के आप पौधों पे सिंचाई करना, जिससे सकारात्मक एनर्जी आती, पर इसको फेंको मत, ये बहुत सारा लाभकारी गुणों से भरपूर है। ये लक्ष्मी का अपमान करना हो, इसका अपमान, इसके जो 7 लकड़ी होती है, जो इसके जो लकड़ी है ना, इसको 7 टुकड़े करके इसको रोली से बांध के, सिर्फ सफ़ेद रोली नहीं होनी चाहिए, लाल हो पीली हो तो और अच्छी, उस रोली को बांध के लड्डू गोपाल के सामने, बृहस्पति देव के सामने या लक्ष्मी माँ की प्रतिमा के सामने रख दो मंदिर में, और उसकी पूजा करो सुबह शाम। कुछ लोगों ने इसकी जड़ों को पीले कपड़े में बांध के तिजोरी में रखा, तो कुछ लोगों ने घर पे रखा रहता है, तो ऐसा उपयोग करो, पर फेंको नहीं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, आप बोलते हैं ढोंग है, पूजा पाठ ढोंग है, ये है, इससे समय वेस्ट होता है। समय वेस्ट किसी का, जिसके पास समय है निकालो, जिसके पास नहीं है दिल से याद करो, वही है। कर्मों को पूजा, कर्म है, हमने आज के दिन पूरे अच्छे कर्म करने हैं, दूसरों का अपना भी करना, अपनी गृहस्थी को खूबसूरत बनाना, दूसरों का भी भला करना है। तो समझो कि भागवत यही कहता, नुकसान करके ये होता ना कि 60 साल के लिए 60 70 80 नॉर्मली है, नॉर्मल 60 के बाद कुछ नहीं है। इसके लिए तुम भी इस धरती में आ रखे, वो इंसान भी आ रखा, मरना तुमने भी है उसने भी, तो इसलिए दूसरों का नुकसान करके फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है। बट अपने गृहस्थी को खूबसूरत बनाने के लिए भला करो, अगर भला नहीं कर सकते बुरा भी मत करो, अपने परिवार का भला कर लो, अपने परिवार को खूबसूरत बना लो, वो कर लो बस। पर यह है फेंको मत, अगर कुछ नहीं कर सकते हो इस पे खाना, वजह जैसे लकड़ियाँ हैं ना, साफ एक आग का कटोरा जैसे कोई उपला बना दिया, उसमें रख दो, जला दो, बाकी जो भस्म बनता है उसको पौधों में रखो। आप पूजा पाठ कर्म कांड वो नहीं करते, नज़र, चलो नज़र के रख दो इसका भस्म बना के, अगर पूजा पाठ बाकी चीज़ों, अगर कुछ भी नहीं कर सकते, इसको एक साफ बर्तन में या उपले में जला दो, उसका जो राख है उसको पौधों में डाल दो, या तुलसी में खुद डाल दो, जो जहाँ पे हमने तुलसी का पौधा लगा रखा। और जो तुलसी की मिट्टी होती है वो भी उपयोगी, जब हम दूसरे तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसी मिट्टी को फेंको मत, उसी पे लगाओ। तो ऐसा करो, अगर तुलसी इसकी कुछ नहीं करना चाहो, पूजा पाठ धर्म का कुछ नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, अधिकांश सनातन धर्म को मानते, जो नहीं मानता मतलब मॉडल लोग,
वो ऐसे करो फेंक देते। घर में तुलसी लगाए रहती सर्दी खांसी जुकाम के लिए, बाकी तो अपमान मत करो उसको, सूख के फेंको मत कि कुछ काम की नहीं है। भगवान ये कहते हैं कि इसको दूसरी सेवा में लगाया जाता है साल से। तो इसको ऐसे करो, गाय का उपला लो या जो आपके एक थाली में, तांबे पीतल कोई भी थाली हो उसमें जला दो। उसका जो राख हो उसको बाल्टी में डालो, साफ पानी में उसको तुलसी के पौधे डाल दो, स्वयं तुलसी के पौधे में डाल दो। नदी में फेंक के क्या, क्योंकि नदी में दुनिया भर का कचरा फेंका रहता है, किसी के पैर कोई नहाते वहाते अपमान हो जाता, अपवित्र हो जाता, अपने पे दोष लगता है, नहीं फेंक। कोई बोलते जमुना, चलो गंगा जी में फेंक लो, वो जमुना जी में, पर यह है कि अगर गंगा में फेंक रहे हो राख बना के फेंको और अच्छा होता। पर यह है ना, फेंकने से अच्छा घर पे ही उसका उपयोग किया जाए, तो ऐसे फिर आसपास पॉजिटिव एनर्जी होती, कि जहाँ पर तुलसी के बहुत सारे पौधे वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती, क्योंकि मनुष्य और पेड़ पौधों का आपस में दोस्ती होती है। इंसान इंसान की उतनी दोस्ती है जिस सब पेड़ पौधे और मनुष्य की होती। एक ऑक्सीजन छोड़ रहा, एक ले रहा, एक छोड़ रहा, वो छोड़ते हम लेते कार्बन डाइऑक्साइड, वो छोड़ हम ऑक्सीजन वो ले रहे, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम उन्हें कार्बोहाइड्रेट दे रहे, दोस्ती है उनकी। तो इसलिए पौधों में, इसलिए पौधों के आसपास रहो ना पॉजिटिव एनर्जी। शहरों में नहीं उतनी पॉजिटिव एनर्जी, बीमारी में इसलिए बीमार हैं, 40-50 के बाद दवाइयाँ खाते। गाँव के लोग नहीं खाते क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी। चलो जहाँ शहरों के आसपास जिन्होंने अपने घर पे पेड़ पौधे लगा रखे सुंदर बात, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होगी। तो तुलसी को सुखा फेंकने से अच्छा है, उसका अपमान करने से अच्छा, जल देवता को देने से अच्छा खुद तो उसको राग बना के पानी में डालो, जल में विसर्जन करके उसको पानी को अपने पौधों में डालो। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलूँगी आपको दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद। पुलिस तो सिल पाड़ी